नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक ऐसे दिव्य बालक की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जो अपने आप में अद्भुत है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। वो काफ़ी निर्धन थीं। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के कुछ दिन पहले गांव में एक 6-7 साल का बालक आया। वह एक चम्मच में दूध और अपनी हथेली में कुछ चावल लेकर घूम रहा था। उसे गांव वाले ने पहले कभी नहीं देखा था। वह हर घर पर जा रहा था और कह रहा था कि मेरे लिए कोई खीर बना दो, पर सब लोग हंसते और कहते इतने से दूध और चावल से खीर नहीं बनेगी। वह बालक बूढ़ी माई के पास पहुंचा और अपनी इच्छा कह दी तो बूढ़ी माई तैयार हो गई कि आ बेटा, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ। बालक ने कहा कि माई, सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दो। माई ने ऐसा ही किया। फिर माई ने कहा बेटा, दूध डाल दो। बालक चम्मच टेढ़ी करके दूध गिराने लगा। पूरा भगोना भर गया तो दूध की धार अपने आप बंद हो गई। माई अचंभित थी, पर वह कुछ न बोली। दूध उबलने पर माई ने बालक से कहा बेटा, चावल इसमें डाल दो। ठीक उतने ही चावल उसमें गिरते रहे जितने खीर के लिए आवश्यक थे। बुढ़िया माई ने खीर तैयार होने पर चीनी डाली और खीर उतारकर ठंडी होने के लिए रख दी। बालक ने कहा, माई, सारे गांव को खीर प्रसाद पाने का निमंत्रण देकर आओ। साथ ही बोलना कि अपने घर से प्रत्येक व्यक्ति एक एक बर्तन लेकर आए जिसमें खीर परोसी जाएगी। बूढ़ी माई निमंत्रण दे आई तो उसने सोचा भगवान का भोग लगा दूं। बालक बोला, माई, भोग तो लग चुका है। माई ने पूछा कैसे? तो बालक ने कहा, आपके भूसे की कोठरी में बेला छुपा है, जाकर देख लो। माई की बहू गर्भवती थी। उसने छुप कर खीर खाकर बेला भूसे की कोठरी में छिपा दिया था। सभी गांव वालों ने प्रसाद पाया, तारीफ करते अपने घरों को लौट गए। कह रहे थे उन्होंने अपने जीवन में इतनी अच्छी खीर नहीं खाई। फिर घर के सभी सदस्यों ने और बालक ने खीर खाई। जब फिर भी खीर बची रह गई तो माई ने पूछा, बेटा, इसको कहाँ रख दूँ? तो बालक ने कहा, माई, घर के सभी बर्तन भर लो और बची हुई खीर आंगन में जो पीपल का पेड़ लगा है उसकी जड़ के पास पलट दो। फिर सब बिछोने पर सो गए। रात्रि बालक को शौच के लिए आवश्यकता हुई तो वो बोला, माई, मैं कहाँ जाऊँ? तो माई बोली, बेटे, आंगन के एक कोने में निवृत्त हो लो। रात में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बालक बिछोने पर पुनः सो गया। सुबह जब माई जागी तो वह दिव्य बालक कहीं नहीं दिखा। जब माई ने खीर से भरे बर्तनों और आंगन में देखा तो वहाँ सोने चांदी, हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। वह समझ गई कि ये नटखट लड्डू गोपाली हैं और उसकी गरीबी समाप्त करने आए थे, क्योंकि माई लड्डू गोपाल की भक्त थी। माई गदगद थी, अपने गोपाल को धन्यवाद देते नहीं थक रही थी। हे बाल गोपाल, जैसे आपने वृद्ध माई की पुकार सुनी, वैसे ही अपने हर भक्त की पुकार सुनना। अपनी भक्ति देना, शक्ति देना, कृपा करना। आपको यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही अपने अनमोल सुझाव अवश्य दें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राधे राधे।